एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम सूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की ज़मीन है और उनके भाई ने लीज पर ज़मीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें, उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया, तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। जिसको भी एग्रीमेंट किया गया विद्यालय का, वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था, स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी है। बात यह हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था जो देखभाल करता था। पहला झूठ नंबर 1 कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, जमीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था। और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई, वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा, एफआईआर में यहां एक ट्रक का भी जिक्र किया गया है, एचआर नंबर है
जब ये कैंपस में रात में आया, जब दारू निकाला जा रहा था, तो उनके भाई ने सबसे, जो अमरेंद्र कुमार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हेडमास्टर था, जिसपे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि यही काम करता था गलत, उसने सबसे पहले जो जानकारी जो है बौचाहा थाना को फोन करके दिया। या अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई, जो हेडमास्टर था, उसने बौचाहा थाना में जानकारी दी कि ऐसा मामला है, और फिर उसने जो है मंत्री जी के भाई को फोन किया। मंत्री जी के भाई ने फोन नहीं उठाया। अंतोगत्वा ये हुआ कि सरकार ने सरकारी दबाव में आकर के उल्टा ही अमरेंद्र कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया। असली स्टोरी ये है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि राम सूरत राय के भाई पर एफआईआर हुआ है, तो इस्तीफा राम सूरत से क्यों, मेरा यह सवाल है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि एफआईआर 13 लोगों पर हुआ है, उसमें मेरे भाई के ऊपर ये आरोप है कि ये परिसर के मालिक है, यानी जमीन के मालिक है। क्या जमीन के मालिक होने से क्या गुनाह है कि वो एफआईआर में संलिप्तता उनकी है? यह अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान जारी है। तमाम उसमें वैसे लोग पकड़ाए हैं जो आरजेडी के लोग हैं, और खुले तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जो उसमें अमरेंद्र कुमार जो संचालक है, जो विद्यालय किराए पर लिया था, और उसमें वो दारू जो खाली करवाता, ऑन स्पॉट वो लड़का पकड़ाया भी है, उसकी बाइक भी पकड़ाई है, उसके साथ उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा भी पकड़ाए हैं, और उनके साथ एक मोहम्मदन लड़की है जिसका नाम अजमेरी खातून है, अजमेरी खातून पकड़ाई है, और राम लखन राय पकड़ा है। तमाम आरजेडी के लोगों के द्वारा दारू का कारोबार किया जा रहा है, उसमें संलिप्तता हो तो नेम्ड एफआईआर है। तो मैं अपने विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव से जिसे कहना चाहूंगा कि आप अपने दल के लोगों से जांच करा के मांग ले, और जिन व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया है और मोटर एक्ट के तहत वो जितने भी गाड़ियां की नंबर है वो भी जांच में आ गया, किसके नाम से, कहां का रहने वाला व्यक्ति है, तो जांच करके पड़ताल करके तब बोले कि राम सूरत राय अगर दोषी है तो इस्तीफे का इंतजार न करे। अगर जिस दिन राम सूरत राय पर इस्तीफे जानकारी आ जाएगा कि राम सूरत जी दारू के संलिप्तता के कारोबार में हैं, तो उसके कहने से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि इस्तीफा मंत्रिपरिषद से मैं जीवन से इस्तीफा दे दूंगा, यानी ये बहुत बड़ी बात मैंने कहा है। जिस चीज को अगर उनको समझदारी है तो समझ सकते हैं, और एक एक विषय का जवाब मैं कल पटना प्रेस करके साक्ष्य के साथ में दूंगा कि कहीं से हमारे भाई की संलिप्तता नहीं है, न मेरे परिवार का संलिप्तता है, न मेरा संलिप्तता है, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय किसान हैं, अनेकों जगह जमीन है, अनेकों जगह किराया पर कारोबार चलता है, जो जांचने का विषय, परखने का विषय, अनुसंधान का विषय है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, और ये एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार की सरकार है। कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे हम हो, जो भी दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई की जाएगी।